So dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है और कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी की है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमारी थी हमने उनको दिखाया है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और हमने ये भी दिखाया हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो फिर जो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होती थी किसी पॉइंट पे, तब हम बोलते थे उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स जो इस फंक्शन का ग्राफ होता था वो कहीं पर ब्रेक होता था या कहीं पर उस ग्राफ में कभी जंप आता था। जैसे मैंने आपको कहा है कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हमने लिया था, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे था, तो जीरो पे इसका जंप आता है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। जैसे कि हमने किया था और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हमने किया था, तो ऐसे आता था, कुछ ऐसे आता था, ऐसे ग्राफ आता था, तो ये यहाँ पर डिसकंटिन्यू होता था, तो यहाँ पर जंप आता था कहाँ पर, इंटीजर्स पे। सो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो हमारी थी या जिसको बोलते थे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, तमाम इंटीजर्स पे वो कट होती थी। ऐसे ही मैंने लिया था मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता था, ये कहीं पर कट नहीं होती थी, तो ये हर किसी पॉइंट पे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो उन्हीं फंक्शंस को देखेंगे हम यहाँ पर जो कहीं पर कट होते हैं, किसी पॉइंट पे उनको जंप आता है, तो उन फंक्शन को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर इन्हीं डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पे यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? तो सिंपली मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, अ फंक्शन which is non-continuous is called a discontinuous function। तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तब वो अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस है, तो इसी से बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे एक फंक्शन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस कब है? तो मैंने अभी बोला ग्राफ में, जैसे मैंने सिग्नम फंक्शन लिया, इसका ग्राफ ऐसे आता है, तो जीरो पे जंप करती है ये फंक्शन, तो ये डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे। सो लिखेंगे अ फंक्शन which is not continuous at a point is called a discontinuous function at that point। तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप मेरे साथ नोट भी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। फिलहाल तो हम यहाँ पर जनरल डेफिनेशन पे आते हैं, डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे तो इसके ग्राफ में जंप आता है जीरो पे, तो सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो। Greatest integer function is discontinuous at all integral points, at all integers। तो ऐसे हम कर सकते थे, ये एग्जांपल्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पर मैथमेटिकली हम जाएंगे इस डिसकंटिन्यूटी पर। तो मैथमेटिकली हमने क्या किया है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे? मैथमेटिकली हमने क्या किया, ए फंक्शन is continuous at point A in its domain if। तो एक फंक्शन है यहाँ पर कंटिन्यूअस तब है किसी पॉइंट ए पर जो इसके डोमेन में होगा,
पॉइंट तो जरूरी डोमेन में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तब तो उसका वैल्यू जो है उस पर वो पॉसिबल नहीं है, वो तो नॉट डिफाइंड निकलेगा। तो अगर हमारे पास फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स, तो ये पॉइंट ए पर इसके डोमेन में है, ये तभी कंटिन्यूअस है। क्या लिखते हैं? राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। राइट लिमिट एट ए इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट एट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। अगर ये तीनों एग्जिस्ट होंगे फाइनाइटली, तो इक्वल भी तीनों होंगे, तब तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आप कभी बोलोगे ये तो निकलेगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ये भी निकलेगा इन्फिनिटी, ये भी निकलेगा इन्फिनिटी, ये तीनों इक्वल निकले, नहीं, ये तो एग्जिस्ट होने चाहिए, इट मस्ट एग्जिस्ट बट फाइनाइटली। ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये जरूरी चीज है। अब आप देख लीजिए जो इसका कॉमन वैल्यू है राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का, हम बोलते हैं फिर लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a। when right both right and left limits are equal, तब तो हम बोलेंगे उसका कॉमन वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a f of x। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मसला ये है, अगर कभी यहां इस राइट लिमिट का वैल्यू सपोज 2 निकला, इस लेफ्ट लिमिट का वैल्यू भी सपोज 2 निकला, लेकिन इस f of a का वैल्यू निकला है समथिंग 3, that means limit x tends to a f of x is equal to 2, but f of a is not equal to 2, it is equal to something 3। so इसका मतलब है limit x tends to a f of x is not equal to f of a, ये f of a के बराबर नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट होता है फाइनाइटली, मगर ये f of a के बराबर नहीं निकला, f of a नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो तब हम बोलेंगे यहां पर कि ये फंक्शन जो है इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बिकॉज इसने यहां पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होल्ड नहीं की है। तो एक तरीके की डिसकंटिन्यूटी ये है, मैं बताऊंगा आपको दीस आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। कभी ऐसा भी हो सकता है राइट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x एंड लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, ये दोनों एग्जिस्ट होंगे फाइनाइटली, इनका वैल्यू आ जाएगा फाइनाइट, लेकिन ये इक्वल नहीं है। राइट लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, लेकिन इनका वैल्यू फाइनाइट है, सपोज समथिंग 5 या 4, इसका वैल्यू है 5, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ है। लेकिन राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट होता है, लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट होता है, तो ये भी उस टाइम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस, चाहे वैल्यू f of a के बराबर होगा या नहीं होगा, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है। तो तीसरी कंडीशन जो हमारे पास है, ये तो दूसरी कंडीशन थी, दूसरी पॉसिबिलिटी थी, तो तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से एक एग्जिस्ट नहीं होता या दोनों एग्जिस्ट नहीं होते हैं। एग्जिस्ट मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी निकलेगा, नॉट डिफाइंड निकलेगा, या इसका वैल्यू निकलेगा नॉट डिफाइंड, ये तो फाइनल इन्फिनिट निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर करूंगा, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय x, तो जब x 0 के नजदीक जाएगा 1 बाय x किसके नजदीक जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। तो इस 0 पे यहां पर ये लिमिट जो है ये नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली अगर राइट लिमिट हमारा जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट हमारा जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दोनों में से एक नॉट डिफाइंड है या दोनों नॉट डिफाइंड है। यहां पर तो फाइनाइट निकले थे पहले लेकिन इक्वल नहीं थे, यहां पर दोनों में से एक नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी निकलेगा, तब भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये थी हमारी तीसरी टाइप। तो इन तीनों का नाम कुछ है इन डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस का, तब हम बोलेंगे इनको टाइप्स ऑफ, आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो डिसकंटिन्यूटीज की टाइप्स जो है वो हम लिखेंगे यहां पर।
या सीधे भी लिख सकते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हम लिखेंगे यहां पर पहला वाला, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है, तो ये इस यहां पर एक पॉइंट है इसके डोमेन में, अगर पहला वाला इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x is equal to limit x टेंड्स टू a माइनस f of x, दोनों राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट इक्वल है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट होते हैं, बट नॉट इक्वल टू f of a, नॉट इक्वल टू f of a, दैट इज, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a f of x is not equal to f of a, लिमिट एग्जिस्ट होता है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, देन f of x is said to have discontinuity, or rather we say that said to have removable discontinuity, removable डिसकंटिन्यूटी। तो इसको बोलेंगे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एफ आई ए निकला है, सपोज 5 ये है एफ आई का 6, इसका वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसका वैल्यू 5 भी रख सकता हूं फंक्शन में ही, तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, अगर हमारा राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है, एग्जिस्ट होते हैं फाइनाइटली, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट होता है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, तब हम बोलेंगे इट इज सेड टू हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सो इट इज डिसकंटिन्यूटी जो है यहां पर पहला टाइप है। अब हम दूसरे पे जाएंगे, आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। दूसरा यहां पर दूसरे में जाएंगे, अगर जो हमारा राइट लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x and limit x tends to a minus f of x exists finitely, इनका वैल्यू फाइनाइट है बट इनका वैल्यू इक्वल नहीं है, लिमिट x tends to a plus f of x is not equal to limit x tends to a minus f of x, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट दोनों फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, देन f of x is said to have discontinuity of first kind, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या बोलेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट मीन्स व्हेन बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों व्हेन दे एग्जिस्ट फाइनाइटली बट आर नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं है, चाहे एफ ऑफ ए जो होगा सो होगा, इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, तब हम बोलेंगे इट इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और वी से दैट इट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये था हमारा दूसरा टाइप, इसको आसानी से आप लिख भी सकते हो मेरे साथ साथ, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो अब हम जाएंगे तीसरे पॉइंट पे, अब हम जाएंगे तीसरा टाइप जो है यहां पर वो हम करेंगे, अगर लिमिट राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या और दोनों में से एक या दोनों डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं फाइनाइटली, उनका वैल्यू फाइनाइट नहीं निकलता है, तब क्या बोलेंगे हम, देन नॉट डिफाइंड वैल्यू कोई दोनों में निकलेगा, f of x is said to have discontinuity of
सेकंड काइंड। तब एफ ऑफ एक्स की जो डिसकंटिन्यूटी जो टाइप है वो है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो आपने यहां पर पढ़ी है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने पहली डिसकंटिन्यूटी पढ़ी है, दैट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, उसमें जो लिमिट होगा वो एडजस्ट होता है फाइनाइटली, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है। सो इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो दूसरी जो टाइप है यहाँ पर, अगर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों एग्जिस्ट फाइनाइटली होते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो पहली वाली थी वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं फाइनाइटली, दोनों में से एक, तब हम बोलेंगे यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो पहला टाइप जो हमारे पास था वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसमें राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल है, फाइनाइट है, दोनों इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं है, दैट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो दूसरा हमारा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली होंगे लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो वो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो तीसरा टाइप हमारे पास है, अगर राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं होते हैं, इनका वैल्यू किसी एक का वैल्यू नॉट डिफाइंड निकलेगा या दोनों का नॉट डिफाइंड निकलेगा, तब हम बोलेंगे इट इज द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सो यहाँ पर ये थी कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस तरीके की यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी उसको है, उसको हम नाम दे सकते हैं। तो ये थी कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस जो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शंस भी पढ़ी है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज भी हमने की है, यहाँ पर उस पर एक्सरसाइज भी हमने की है, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने की है। तो हम जाएंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हियर। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पर तो आप रिवाइज भी कर सकते हो इसको, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। सो थैंक यू वेरी मच।